क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक देश में बैठकर दूसरे देश में फोन कैसे लगा पाते हैं और आपकी बात कैसे हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो टीवी देखते हैं उसमें आपके फेवरेट सीरियल कैसे आते हैं? क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि कैसे आप इंटरनेट का मजा घर बैठे उठा पाते हो और कैसे वैज्ञानिक कई दिन पहले ही कई हफ्तों आगे तक के मौसम का ऐलान कर देते हैं? खैर, यह तो आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ सबसे आधुनिक और जरूरी चीजों में से एक ऐसी चीज है सैटेलाइट, जिसे हिंदी में उपग्रह कहते हैं। 2023 में इसरो ने कई सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, मंगलयान जैसे बहुत से सैटेलाइट को लॉन्च किया था और उसमें सफलता भी हासिल की थी। सैटेलाइट का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैटेलाइट क्या है, इसका काम क्या है और यह हवा में कैसे टिका रहता है, गिरता क्यों नहीं है। सब कुछ जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। अगर कोई भी छोटी चीज किसी बड़ी चीज का चक्कर लगाती है तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसे चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए वह एक सैटेलाइट है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए वह भी एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट दो प्रकार का होता है। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है और अंतरिक्ष में भेजी जाती है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दूसरी नेचुरल सैटेलाइट, जो इंसानों द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। यह अंतरिक्ष में होने वाले अलग अलग प्रोसेस की वजह से बन जाते हैं, जैसे हमारा चांद। हमारे सौरमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट है और लगभग हर ग्रह के पास अपना एक चांद तो है ही। सौरमंडल में सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट शनि ग्रह के पास है। शनि ग्रह के पास बाली सैटेलाइट है। इसके अलावा भी 20 चांद ऐसे हैं जो अब भी वैज्ञानिकों द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। तो अगर इसे भी शामिल कर लें तो शनि ग्रह के पास 102 सैटेलाइट हो जाएंगे। हमारी पृथ्वी से अंतरिक्ष में सबसे पहले सैटेलाइट रूस के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। दरअसल जब सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था तो इससे पहले अमेरिका भी एक बार सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वह फेल हो गया था। वेस्टर्न दुनिया के लोग सोचते थे कि रूस कभी भी अंतरिक्ष में कोई चीज नहीं भेज पाएगा, लेकिन रूस ने इस पहली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। यह सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था और इसका साइज एक फुटबॉल के बराबर था। किसके बाद 3 नवंबर 1957 में रूस ने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसमें लाइका नाम की एक फीमेल डॉग भी मौजूद थी। अगर बात करें पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद सबसे बड़ी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, तो वह है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको बनाने में ही 10 सालों का समय लगा था। और इसमें कई सारे अलग अलग देशों ने अपनी रिसर्च और फंडिंग दी थी, ताकि इसके द्वारा की गई रिसर्च उन्हें भी मिल पाए। इसे 1998 से 2011 के बीच में बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि 2024 तक यह काम करने लायक नहीं बचेगा, और इसलिए चाइना जैसे देश खुद का ही स्पेस स्टेशन बनाने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन भेजने के बारे में सोच रहा है। हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब 5 लाख आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और इतनी ज्यादा मात्रा में होने की वजह से इनके आपस में टकराने का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो इन सभी सैटेलाइट के ऑर्बिट को देखते हुए लॉन्च किया जाता है और उसे इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि वह कहीं किसी और सैटेलाइट में जाकर ना टकरा जाए। अब जानते हैं कि सैटेलाइट का काम क्या होता है। पृथ्वी पर सैटेलाइट का सबसे बड़ा यूज कम्युनिकेशन और नेविगेशन में होता है। आपके घर में जो भी टीवी सीरियल या मूवी आपको दिखाई जाती है, वह सब सैटेलाइट के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जिसे जीपीएस कहते हैं, सैटेलाइट के एक बहुत बड़े नेटवर्क की वजह से काम कर पाता है, जो अलग अलग लोकेशन के डाटा को एक जगह इकट्ठा करके एक रियल टाइम मैप बनाती है। दरअसल जो भी चीज पृथ्वी के बाहर होती है, उसका टाइम हमारी पृथ्वी के अंदर के टाइम से अलग चलता है।
इसीलिए जीपीएस वाली इन सैटेलाइट को जल्दी जल्दी रिपेयर भी किया जाता है, ताकि समय और लोकेशन में ज्यादा बड़ा डिफरेंस ना दिखाई दे। ये तो सैटेलाइट के काफी छोटे स्तर पर योग्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सैटेलाइट का यूज बाकी ग्रहों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। हम ऑलमोस्ट हर ग्रह पर सैटेलाइट भेज चुके हैं और इन्हीं से मिले हुए डाटा से हम अपनी बाकी की रिसर्च को कंटिन्यू कर पाते हैं। हम आपको यह बताना भूल ही गई कि हमारी भारत की पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था, जो बहुत ही फेमस गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। सैटेलाइट का यूज वेदर रिपोर्ट बनाने में भी किया जाता है। यह सैटेलाइट पृथ्वी पर मौजूद हर तरह की हवा का डाटा वैज्ञानिकों को भेजती रहती हैं, और जब पूरी पृथ्वी के डाटा को आपस में मिलाया जाता है तो यह पता चल जाता है कि किस एरिया में कैसा मौसम आने वाला है। सैटेलाइट की हेल्प से यह भी पता लगाया जाता है कि किस एरिया में सुनामी जैसी कोई बड़ी आपदा आने वाली है, और वहां पर रहने वाले लोगों को इसी जानकारी के दम पर बचा लिया जाता है। अब तो एलन मास्क और जेफ बेजोस जैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी सैटेलाइट सिस्टम को बना रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक एक ऐसे नेटवर्क को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजना चाहती है, जिससे कहीं भी इंटरनेट को एक्सेस किया जा सके। इसके लिए एलन मस्क सबसे पहले 12,000 सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑन ऑर्बिट में भेजेंगे, जिससे यह सर्विस चालू हो पाएगी। और जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी और ज्यादा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे करीब 42,000 सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑन ऑर्बिट में भेजा जाएगा। एलन मस्क ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कई सारे ऐसे जगह है जहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता है, जैसे रेगिस्तान के बीच में। लेकिन अगर यह सैटेलाइट का नेटवर्क होगा तो हम किसी भी जंगल और किसी भी रेगिस्तान में इंटरनेट को बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। यह शुरुआती दिनों में आम इंटरनेट से काफी ज्यादा महंगा होगा, लेकिन इसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। ऐसा कहा जाता है कि इतनी सारी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद पृथ्वी का ऑन ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा भर जाएगा, और इसके लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना पड़ेगा जो अंतरिक्ष में मौजूद बेकार सैटेलाइट को कलेक्ट करके वापस से पृथ्वी पर ले आए, फिर इन्हें इस तरह से नष्ट करे कि वह दोबारा पृथ्वी के ऑर्बिट में न आ सके। तो ये थे कुछ सैटेलाइट के बारे में जानकारी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।